नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बीसीसीएल के मृत श्रमिकों के आश्रितों को 46 दिनों में नए एसओपी के तहत नियोजन स्वीकृति करने की मांग को लेकर जनता मजदूर संघ रणधीर वर्मा चौक पर सामूहिक उपवास सत्याग्रह पर बैठे। संघ के महामंत्री अभिषेक सिंह ने कहा कि कोल इंडिया की बोर्ड मीटिंग में नीतियां बनती तो हैं, पर वह कागजों पर ही सिमट कर रह जाती है। बीसीसीएल में 86 दिनों में नए एसओपी के तहत मृत श्रमिकों के आश्रित को नियोजन देने की नीति बनी और यह नियम 2023 में बना। आज 2026 चल रहा है, पर एक भी नियोजन बीसीसीएल ने नहीं दिया। अभिषेक सिंह ने दावा किया कि करीब 1400 से 1500 नियोजन पेंडिंग है। अभिषेक सिंह ने बीसीसीएल प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नियोजन के मामले में घुसखोरी भी चरम पर है। अभिषेक सिंह ने कहा कि यह आंदोलन आगे और उग्र होगा। नियोजन मामले में बीसीसीएल गंभीर नहीं होती है तो आने वाले दिनों में कोयला उत्पादन को ठप करने का काम किया जाएगा। आज ये एक दिवसीय धरना एवं सत्याग्रह है। ये है बीसीसीएल की जो कार्य करने की नीति है, जो उनका कार्य करने का तरीका है, ये उसके खिलाफ है। बीसीसीएल जो कहता है, जो उनकी कथनी है और जो उनकी करनी है, वो बिल्कुल अलग है। जो उनकी कथनी है वो कागज़ों पे सिर्फ रह जाती है, वो सिर्फ कागज़ों में बनाने के लिए और कागज़ दिखाने के लिए हो जाता है। जो इनकी करनी है वो बिल्कुल उसके विपरीत चलती है। इन्होंने आज यहाँ पे जो हम धरना दे रहे हैं, ये इस कारण से है कि इन्होंने बोला था नियोजन के लिए ऑल सीएमडी मीट जो कोल इंडिया के स्तर पे हुआ था, उस ऑल सीएमडी मीट में 2023 में इन्होंने बोला हुआ था कि कोल इंडिया की जितनी भी सब्सिडरी हैं वो पारदर्शिता रखेंगी और 86 दिन के अंदर जो भी नियोजन के केसेस आते हैं, कोई डेथ केस हो गया है या किसी के एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रितों को बीसीसीएल 86 दिन के अंदर नौकरी दे देगी। लेकिन 2023 से 2026 आ गया, आज तक उसमें एक कदम वो आगे नहीं बढ़ पाया है। और जो भी नियोजन के लिए जाते हैं उनको ये इतना दौड़ाते हैं, इतना परेशान कर देते हैं। और बस परेशान करना तक नहीं है, परेशान जब होने लगते हैं मजदूर भाई, तो ये उनसे पैसे का डिमांड करते हैं, उनसे ये घूसखोरी के लिए डिमांड करते हैं, घूस मांगते हैं। और अगर घूस मिल गया तो उनका काम स्वतः हो जाएगा, और अगर नहीं मिला तो उनको इतना दौड़ाएंगे कि वो थक हार के कहीं दूसरी जगह नौकरी ले ले, क्योंकि जीविका चलेगी नहीं तो फिर लोग जिंदा नहीं रहेंगे। बीसीसीएल की इन नीतियों के खिलाफ हम आज यहाँ पे धरना पे हैं। ये लगभग 1400-1500 के आसपास का आंकड़ा है। अभी तो आंकड़ा विगत 3 सालों में और बढ़ रहा होगा। बिल्कुल बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। अभी 3 सालों में 1400-1500 के आसपास लोगों को नहीं मिला है नियोजन। ये घूस किनके द्वारा मांगा जाता है? ये तो बीसीसीएल के अधिकारी हैं, जो घूस देते हैं वही बताएंगे, जो मांगते हैं वही बताएंगे। मतलब इतने लोग अगर अभी आज बैठे हुए हैं, उनको नियोजन नहीं मिला है, तो आप लोग जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि काम सफल होगा? बिल्कुल सफल होगा। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं काम सफल कराने के लिए ही। अगर आज इसके बाद, इस धरना के बाद बीसीसीएल अगर नहीं जागता है तो बीसीसीएल में कोयला भवन का हम घेराव करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो इनका 1 से लेके 12 तक पूरा एरिया, जितने भी एरिया हैं, सब काम प्रोडक्शन बाधित करेंगे ताकि ये नींद से जागे। पूर्व में भी आप लोगों ने वार्ता की थी, उसमें कुछ आश्वासन मिला था? ये यही काम तो करते हैं, कागज़ों पे दिखाते हैं, आश्वासन बताते हैं। आपके मिनट्स, मीटिंग के जो मिनट्स होंगे उसमें लिखेंगे कि इतने दिन में आश्वासन दे रहा हूँ कि कर दूंगा, लेकिन वो कभी हकीकत में नहीं होता है। अब अगली रणनीति क्या होगी आप लोगों की? इसके बाद फिर हम बीसीसीएल का घेराव करेंगे, पूरा कोयला भवन का घेराव करेंगे, और उसके बाद अगर नहीं मानते हैं तो इनका हम प्रोडक्शन बंद करेंगे। कुल मिलाकर सभी का नियोजन हर हाल में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, वो चाहे किसी यूनियन का हो। मजदूर होता है और हम मजदूरों के लिए हैं, मजदूरों की डिमांड के लिए है। और भी मजदूर यूनियन है, क्या लग रहा है वो लोग उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं? सब अपना अपना कार्य करते हैं, दूसरा क्या कर रहा है मैं उसके पीछे क्यों भागूं? मैं क्या कर सकता हूं, मैं उसमें ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूं। लेकिन सभी के नियोजन जरूरी है। नियोजन सभी के लिए ज़रूरी है। जिनके आश्रित है, जो चले गए इस दुनिया से, उनकी क्या परिस्थिति हो रही होगी, ये एक बार इसकी आप कल्पना कर लीजिए। उसके बाद उनके बच्चों को ही दौड़ा रहे होंगे या उनकी विधवा पत्नी को दौड़ा रहे हैं आप इनको दौड़ा रहे हैं। आप सोचिए, मानवता के नाम पे कितना शर्मसार कर रहे हैं।